नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मेरे साथ में डॉक्टर हरिंदर सर हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये था इंजेक्शन के ऊपर हमने डिस्कस किया था और बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने अप्रिसिएट किया। मैंने डॉक्टर हरिंदर सर से बहुत बिजी शेड्यूल में रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ चीज़ें और हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिस्कस की जा सकती हैं, और बहुत सारा रिक्वेस्ट आया कि हम लोगों को कंटिन्यू आप लोगों के बीच में आना चाहिए। तो देखिए, आजकल नेट का जमाना है और बहुत सारे लोगों को जो हम लोग कहीं पे नहीं पहुंच पाते हैं फिजिकली, तो आप लोगों के बीच में आ सकते हैं। तो एक मीडिया है, उसके द्वारा हम लोग आप लोगों के बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ में सर का, डॉक्टर हरविंदर सर का, प्रोफेसर हरविंदर सर का फिर से स्वागत करता हूं। और सर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम। आपका सर फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। मतलब लोगों ने, लास्ट टाइम तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर ये और बड़ा वीडियो होना चाहिए था। हम लोगों को लगा कि नहीं, वीडियो बड़ा हो गया था। लेकिन लोगों ने काफी पसंद किया सर। और आज का जो सर जो टॉपिक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप को मालूम है सर कि जब हम लोग आईडीसी में गए थे, क्या जो भी लोग कॉलेज चला रहे हैं या जो स्टूडेंट हैं, उनके बीच में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सारे लोग एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का डिस्कशन होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होएगा। सर, उसकी शुरुआत करते हैं। सो एक बार फिर से सर आपका स्वागत है। हरविंदर सर, ये जो मैं बात बोल रहा था कि एक बहुत ही कॉमन है जो लोगों को, पर्टिकुलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। तो आज का विषय वही है। तो सर मैं आप जो मतलब मैं सर एक ग्राउंड बना रहा था, तो आप मुझे सर आपसे ही पूछना चाहता हूँ सर कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इतने लोग हैं, इतनी कुछ चीजें हैं, जो मेजर लैकिंग हम लोग देख रहे हैं, आपके नजर में वो क्या लग रहा है सर? थैंक यू डॉक्टर साहब, सुरेंद्र पांडे सर। जो मेनली आज का टॉपिक हमारा रहेगा और जिस पर हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी एजुकेशनल अपडेट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसी विषय पर हमारा जो है ये सारा डिस्कशन रहेगा, जिसमें सबसे बड़ी बात है अभी हमारे पास जो है एजुकेशनल मटेरियल क्या है। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ राइटर्स है, नंबर ऑफ जो है बुक्स जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है, और वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है अभी उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। जैसा कि अब जैसा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है थोड़ा, तो मैं भी डॉक्टर सुरेंद्र जी का इंट्रोडक्शन दूं। डॉक्टर सुरेंद्र पांडे फर्स्ट पीएचडी होल्डर है वर्ल्ड वाइड, यानी वर्ल्ड की पहली पीएचडी इन्होंने की है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और ये जो सारी पीएचडी हमें करनी पड़ी, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या जो इसमें हमें जो चैलेंजेस सामने आए, उसमें सबसे बड़ी बात जो है ऑथेंटिक लिटरेचर की आई। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब 2 या 3 बार आपका जो है पीएचडी का टॉपिक ही जो था रिजेक्ट हो गया था गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, क्योंकि डॉक्टर साहब एमफॉर्मा है फार्माकोलॉजी से। और एक जिद थी डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी की, और इंस्पायर किससे थे? डॉक्टर हमारे परमिंदर पांडे जी से, जो हमारे प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन के। हम थैंकफुल हैं भी जिन्होंने हम जैसे लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्लेटफॉर्म दिखाया और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्लेटफॉर्म पर हमें लेके आए। अदरवाइज तो हम तो अपना मस्त थे अपने जो है एजुकेशन में। एक जिद करके हमने लिया ये टॉपिक जो था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पीएचडी करना है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो है हमें यूनिवर्सिटी से करना है। और जब हमने 6 साल बाद वो यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, तो कुछ लोगों को तो वो समझ में नहीं आया भी एक अनरिकॉग्नाइज्ड पैथी का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो है कैसे पीएचडी हो सकता है। तो एक अलग मैटर है, उस पर पूरा एक वीडियो बन सकता है बड़ा। पर वो हमने पीएचडी किया, तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास आया था, वो चैलेंज आया था अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स का, बुक्स का। अब बुक्स की जब जिक्र चलती है, तो बुक्स में जो है मोस्टली हमारे डॉक्टर्स को नहीं पता रहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक एंड अ टेक्स्ट बुक। एक बुक और टेक्स्ट बुक में क्या फर्क रहता है। यहां पर मेजर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है हमारे साथ और कई लोग पूछते भी हैं हमसे। तो सर मैं ये क्लियर करना चाहता हूं सबसे पहले, सुंदर सर अगर आपकी इजाजत हो, तो बुक और टेक्स्ट बुक में क्या फर्क है? जरूर जरूर सर, आप जो अब बुक है, मैं थोड़ा एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ हमारे जो बिल्कुल ऑडियंस सर। हैं।
लास्ट टाइम पे भी बहुत सारे लोगों का कुछ क्वेश्चन था, कुछ लोग समझ नहीं पाए कि हम लोग मतलब अभी भी रीचेबल हम लोग बहुत नहीं है जितना हम लोगों को लग रहा है। तो सर आप लोगों को मैं एक सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सर एम फॉर्म फार्मास्यूटिक्स है। और सर की जो एक बुक है फार्मास्यूटिक्स की, जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में चलती है, जो बी फॉर्म में डी फॉर्म में यूज होता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और एक है वो है जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉ रिलेटेड बुक होती है, जिसमें मेडिकल लॉ रहते हैं कि हम लोगों को एथिक्स एटिकेट्स और क्या फॉलो करना चाहिए। ये दोनों ही बुक सर की पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में चलती है, और वो सारी ऑथेंटिक बुक हैं। तो इसलिए हम लोगों को एक आइडिया आया था, तो आप लोगों को जिस इसका मैं सोचा कि सर के बारे में बता दूं। सर प्रिंसिपल थे फार्मेसी कॉलेज में, और इसके बाद ये सर प्रैक्टिस करते थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। अभी फुल फ्लेज सर का रिसर्च वर्क है। अल्केमी हमारी कंपनी है, अटवाल लाइफ साइंस, जहाँ पे फुल फेज रिसर्च होता है। और मेरा पीएचडी का मैक्सिमम वर्क जो हुआ है वहीं पर हुआ है। तो सर आपको वर्क कर रहा हूँ, आप जो टेक्स्ट बुक और बुक का जो आप डिफरेंट बताने वाले हैं, लोगों को मालूम पड़े कि एक प्रिंसिपल जो थे वो बता रहे हैं टेक्स्ट बुक और बुक का डिफरेंस, तो शायद लोग ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। जी सर, ओवर टू हाँ यू सर, सर। बिल्कुल सर। तो यही जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स हैं, वो यही कहते हैं सर, एक बुक है, एक पर्टिकुलर राइटर का लिखा है। और सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम आती है, सर इसका हिंदी नहीं है, इसका जो है पंजाबी में कोई वर्जन नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास, और बहुत सारी ऐसे आते हैं, क्वेरीज आती हैं। सबसे पहले तो मैं एक बता दूं, टेक्स्ट बुक और बुक में क्या फर्क है सर। जो बुक होती है, वो जो बुक है, वो किसी भी राइटर की अपनी एक पर्टिकुलर रिसर्च या पर्टिकुलर धारणा होती है, उसके पर्सनल व्यूज होते हैं, और वो ओपन होती है। वो उसमें कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है। और आप तो लॉ के भी स्टूडेंट हो सर, तो आपको पता है भी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमें एक जो है हमारे मौलिक अधिकार है भी, कुछ भी हम बोल सकते हैं और कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो उसमें कोई इतराज नहीं है। तो बुक में जो है राइटर जो है पर्टिकुलर, वो अपनी कोई भी जो है अपने भाव व्यक्त कर सकता है, अपना कुछ भी लिख सकता है। बट जो टेक्स्ट बुक होती है, वो एज पर करिकुलम डिजाइन की जाती है। करिकुलम मतलब एज अ सिलेबस, यानी जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक्स। अभी जब हमने फर्स्ट बुक अपना जो है मटीरिया मेडिका एंड फार्मेसी का किया था, तो मुझे बड़ा शॉक्ड हुआ भी, कुछ वेल रिनोड इलेक्ट्रोमोपैथ जो अपने आप को जो कहते हैं जी, हम बड़े मतलब सदियों से इलेक्ट्रोमोपैथ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं सारा, उन्होंने मुझे क्या व्यू दिया, आपका किताब बहुत अच्छा है, पर अगर आप इसमें फार्मूला भी डालते, इसमें ट्रीटमेंट भी डालते, और अच्छा होता। फिर उनको मैंने बताया, सर ऐसा है भी, ये बुक नहीं है, ये टेक्स्ट बुक है, मटीरिया मेडिका है, मैं बंधा हुआ हूं, हम राइटर हैं, हमें एज पर करिकुलम जो है वो मटेरियल डालना है। अगर मटीरिया मेडिका है तो हमें मटीरिया मेडिका का ही उसमें डालना है। हाँ, जो आप बोल रहे हो भी, उसमें फार्मुलेशन डाल दो, उसमें आप डायग्नोस डाल दो, तो वो जब हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है डिस्क्राइब करेंगे, जब वो बुक लिखेंगे, उसमें डालेंगे। तो मतलब ये मुझे थोड़ा खेद भी है और बुरा भी लगा इस बात का भी, सीनियर प्रैक्टिशनर को भी ये बात नहीं पता है भी बुक और टेक्स्ट बुक में क्या फर्क है। उनको ऐसा लगता है भी एक बुक में सब कुछ दे दो। ऐसा ही बहुत सारी बुक्स जो है मैंने मार्केट में देखा है, जिसमें कुछ नोट्स के टाइप में है और कुछ महाग्रंथ भी हैं, जिसमें वो जो राइटर है वो अपना एक्सप्रेशंस, अपने एक्सपीरियंस डालता है। पर दिक्कत वाली ये बात है, अगर आईडीसी में हमें अपना रिकॉग्नाइज कराना है बुक को, तो सब हमें एज पर दी करिकुलम, इतने सारे बोर्ड यहां पर चल रहे हैं, इतने सारे कॉलेजेस यहां पर चल रहे हैं, पर अगर हम देखें तो एज पर दी करिकुलम टेक्स्ट बुक का लैक है। राइटर की पर्सनल एक्सपीरियंसेस, नंबर ऑफ राइटर्स के पर्सनल ऑफ एक्सपीरियंसेस है, वो सब यहां पर मार्केट में अवेलेबल है, हिंदी में, पंजाबी में, रीजनल लैंग्वेजेस में। बट अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, तो टेक्स्ट बुक जो है वो रेयर है, मेरे ख्याल से नहीं है। तो टेक्स्ट बुक का जो था एक दिक्कत है हमारे पास, अगर हमें यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस चलाना है, या अगर हमें कोई आ, आगे फर्दर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो हमें टेक्स्ट बुक को जो है आगे प्रमोट करना पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक का मतलब ये होता है एज पर दी कुरिकुलम, एक विषय को बांध के लिखना। ये एक बहुत ही टफ काम है और बहुत ही वो है। यहां तक अभी कुछ एक हिमाचल का एक ग्रुप चलता है, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया
बड़ी जल्दी में ये लिख दिया, ऐसा बुक लिखा, ऐसा बुक लिखा। तो मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है साहब, अगर आईडीसी को हमने वो बुक प्रोड्यूस करनी थी, जो हमारा मटीरिया मेडिका है 114 प्लांट्स, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया एवरी प्लांट, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स किया, उसका सोर्स किया है, उसका हमने जो है मोड ऑफ एक्शन किया है, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी की है, सब कुछ किया है। सब बिल्कुल आपके जो क्रिटिक्स हैं उनके क्रिटिसिज्म के हमारे पास वेलकम है। पर ऐसा मत कीजिए बड़ी जल्दीबाजी में लिखी थी, अरे जल्दी तो है ही ना हमें। अगर कल को आईडीसी ने कोई ऐसा फरमान जारी कर दिया तो तब क्या आप क्या करोगे? तो सर बुक्स की जो है इलेक्ट्रोमोपैथी में बहुत ज्यादा जरूरत है। और मतलब इसको जो है टेक्स्ट बुक की खास करके हमें जरूरत है। जी सर, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। सर मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, और अपने जो दर्शक हैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ। बुक देखिए सर, बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। हम लोग सभी जितने भी राइटर हैं, जो जिन्होंने जो लीजेंड है, हम सभी लोगों का, और जो न्यू राइटर हैं, सारे लोगों का हम लोग वेलकम करते हैं, और सबको अप्रिशिएट करते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। अब देखिए मेरे पीएचडी में, या आप कोई भी और जो कर रहा होएगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, कुछ रिसर्च कर रहा होएगा, और आपको कहीं पे रेफरेंस देना होता है। अब देखिए सर क्या होता है ना, एक एक मिनट पीएचडी। सर, जी सर। प्लीज, मैं बताता हूँ। एक्चुअल में जब सुरेंद्र सर ने पीएचडी शुरू किया और हमने इलेक्ट्रोमोपैथी का टॉपिक शुरू किया, तो उस टाइम में नंबर ऑफ बुक्स हमने यूनिवर्सिटी को प्रोड्यूस किया और उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का कारण क्या था? दे वांट द रेफरेंस बुक्स, द रेफरेंस आर्टिकल्स, एक अथेंटिक बुक्स चाहते थे। और ये जो सारी बुक्स थी उन्होंने रिजेक्ट की, सिर्फ इसलिए कि साहब ये सब एक राइटर का पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल व्यू है। आपके पास कोई अथेंटिक डाटा है या अथेंटिक बुक्स है तो बताइए। और सर हमें नहीं मिली कोई बुक, जिस वजह से हमें अपनी अथेंटिक बुक्स, अथेंटिक डाटा सारा प्रोड्यूस करना पड़ा। सबसे बड़ी बात सर, अथेंटिक बुक मैं उसी को मानता हूं जिसके पास आईएसबीएन नंबर हो। सर मैं एक बात और बता रहा हूँ, कि अगर बहुत सारे राइटर हैं, और रियली आप लोगों को, मतलब किसी को भी हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी बुक जो लेवल है वो कुछ कम है या ज्यादा, आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। जो एक्सपीरियंस आपका है, आप डॉक्यूमेंट करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन सर जो बता रहे थे वो एक फैक्ट ये है सर, कि आपका एक्सपीरियंस का ऑलवेज वैल्यू होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। उसको ऑथेंटिसिटी कराना पड़ेगा। जो भी लोग बुक लिख रहे हैं और लिखना चाह रहे हैं, तो सर देखिए, मैं दो इंटरनेशनल जर्नल है जहाँ पे मैं रिव्यू करता हूँ। एक हमारा खुद इंटरनेशनल जर्नल है जहाँ पे लिखते हैं हम लोगों का, और भगवान की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं लॉ कर लिया हूँ। तो चीजें जो ये है सर, मैं यूएस एफडीए प्लांट में काम करता हूँ, जहाँ सर मोस्टली ये हमारा सारा जो है वो अथेंटिक डाटा है। ऑथेंटिक डाटा, करेक्ट सर। तो हाँ, जो कलेक्शन है लोग सर। जो लोग अगर बुक लिख रहे हैं, अगर आपको कुछ ऑथेंटिसिटी बुक की होती कैसे है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारे पास आ सकते हैं। वी विल ऑलवेज वेलकम यू एंड वी विल ऑलवेज हेल्प यू। तो इससे क्या होएगा कि नंबर ऑफ ऑथेंटिक बुक हम लोग दे पाएंगे आईडीसी में। अब जो सर बता रहे थे कि मैं जब पीएचडी में बुक लेके गया, सर ये मैं आपसे पूछूंगा, और आप हाँ, जरूर प्रेजेंट कीजिए सर बिल्कुल सर। ये चीजें। तो सर प्रॉब्लम ये हुआ था ना, कि हम लोग जब पीएचडी या कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेफरेंस देना पड़ता है। साइंस में सर हाइपोथेसिस बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अज्यूम नहीं कर सकते हो, आपको रेफरेंस देना पड़ता है, साइटेशन देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जो साइटेशन दे सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जितने भी रिनोन्ड लोग हैं, सारे लोग, मोस्टली लोगों के पास मैं गया हूँ। और मैं ये भी बता रहा हूँ सर, कि मोस्टली लोगों की बुक्स भी मेरे पास में है। या पांडे सर की वजह से है, मेरा एक मतलब सौभाग्य है कि मुझे, मतलब मैं उनका भाई हूँ, और उन्होंने बहुत बुक कलेक्शन की, सारी बुक्स मेरे पास है। जो जो नई बुक भी आती है, मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे पास आ जाए। मैं बुक देख मतलब रखता हूँ, और पढ़ने का भी कोशिश करता हूँ। अब सर क्या हुआ, ऑथेंटिक बुक ही नहीं मिल रही थी। प्रॉब्लम ये हुआ कि दो तीन, जब मेरे जो एचओडी थे, वो दो तीन बुक मैंने दिया, तो वो पढ़ते हैं, अभी पीएचडी के एचओडी हैं, तो उनको इतना तो नॉलेज रहता है। चार पांच बुक पढ़ने के बाद बोले कि सुरेंद्र, ये जो एक पहली बुक है और लास्ट बुक है, दोनों सेम है, क्या फर्क है इसमें, ऑथर के अलावा और उसका एड्रेस के अलावा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है सर, मतलब ये हो रहा है ना, कि मैं बुक लिख रहा हूँ,
और इसके बाद कोई दूसरा वही बुक है, कॉपी करके नाम लिख के कर दे रहा है। कोई इंस्टीट्यूट है, वो किसी भी राइटर का, हमारे राइटर भी जो अच्छा लिख रहे हैं वो भी परेशान है बेचारे, तो अरे उन्होंने नहीं, क्या। आज आज अभी मैंने जो है फेसबुक पर देखा, एक बुक लॉन्च हुई है हाँ हाँ। स्पेद्रिक पर। जी उस सर। पर जो है एक लोगो लगा हुआ है, साइंड बाय पीएम ऑफ यूके। तो फिर अच्छा। उसमें क्या इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्नाइज्ड हो गई, या उसमें जो ऑथेंटिक हो गया वो? बोले ऐसा ऐसा कुछ भी है। जी सर, ये तो मतलब अब देखिए, अगर पीएम ने साइन किया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब इससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कितना भला होएगा वो उसको उसमें भी ध्यान देना चाहिए। सर वो भी कौन सा पीएम मोदी का हुआ है, यूके का हुआ है ना, तो यूके में रिकॉग्नाइज करा लो उसको। सर वो आपको मालूम है, हम लोग डाइवर्ट नहीं करेंगे टॉपिक। क्या हो रहा है तो ये, तो सर देखिए, अब मैं ये बता रहा था, ये बुक का रिक्वायरमेंट इसलिए आया कि हमारे पास ऑथेंटिक बुक नहीं मिल रही थी, जो थी बहुत लिमिटेड थी। आर्टिकल हमारे पास ऑथेंटिक नहीं मिल रहे थे, जो कहीं पे पबमेड, यूजीसी केयर या स्कूपस में ऐसे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो आर्टिकल हैं पब्लिश हुए, ये बहुत लिमिटेड थे। मतलब एक दो ऑथर हैं जिनका मैं नाम जानता हूँ, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और लिख रहे हैं, लेकिन बहुत उसमें भी सर एक पीएचडी के लिए बहुत सारा, मतलब आपको मालूम रहेगा कि मैंने रेफरेंस यूज किया था, तो मोर देन आई हैव यूज 500 रेफरेंस आर्टिकल। 500 से ज्यादा मैंने, मेरे पास अभी भी डिस्क में पड़े हुए हैं, जो मैंने प्लांट्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर लिया, लेकिन एग्जैक्टली डायरेक्ट जो था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आर्टिकल लिखना चालू किया, और इसके वजह से पीएचडी कंप्लीट भी हो पाई, और उसमें सर अल्केमी और आपका बहुत बड़ा सहयोग था। अब आता हूँ बुक के ऊपर सर। अब बुक में क्या है सर, हमारी एक एक्सेलेंस काउंसिल है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं का ये है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना सर, उनको सिलेबस वाइज बुक नहीं मिल पा रही है। आप, एक कोई ऑथर है जो बुक लिख रहा है, ट्राई कर रहा है कि सारी मटेरियल, सारा अपना जो और नहीं, ज्ञान का थोड़ा इसमें भंडार ये भी है। बता दीजिए सर, जो हमारा पीएचडी है उसमें भी हमने क्लियरली मेंशन किया है। ये आप जो बता रहे हैं सर, थोड़ा सा ऊपर और कीजिए। ये ये लीजिए है, सर, ये देखिए, ये पीएचडी का थीसिस है, जो इवोल्यूशन ऑफ द, evaluation of pharmacological and anti-diabetic activates chlorofluosa group of as per of electropathy medicine। ये ऐसा, 500, ये 500 पेज, अप्रोक्सीमेटली 500 पेज हाँ से ज्यादा 500 की बुक पेज है। की बुक ये है जो, 500 पेज से ज्यादा है। ये ऐसे दिखा देता हूं मैं। जी सर, जी सर। और ये मतलब देखिए, आप लोगों को मतलब ये जस्ट बता रहे हैं कि जो काम हुआ है उसके ऊपर, ये हमारी ये मेरी थीसिस है जो गवर्नमेंट को सबमिट किया। ये थीसिस हमने आईडीसी में भी दिया। आप प्रोपोजलिस्ट जो है उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमने ये जो दिए हैं डेटा, वो काम किए हैं, इसके लिए हम ये लोगों को देने में हमने कोई। आईडीसी में भी दिया है सर ये। जी। हाँ ये काफी अच्छा सर, आप मेरे जो पास कलेक्शन सजावट है सर बोलते हैं पूरा। ना, वो काफी अच्छा हाँ करते हैं सर। और हाँ आपके यहाँ लाइब्रेरी है, आप रखते हैं सारी बुक्स सर, थैंक यू हाँ। सर। इसके साथ में हम लोगों ने एक और बुक दिया था सर, अगर आप दिखा पाएंगे, बुक नहीं था सर वो, हमारे पास आज के तारीख में 31 से ज्यादा आर्टिकल हैं, अभी दो तीन तो और पाइपलाइन में है, जो बहुत जल्द एकदम ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल आएंगे एनिमल स्टडी पर। तो वो हम लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं वो। और ये जो बुक है सर, ये आप सेंटर में रखिए, थोड़ा सा ऊपर और अगर कर पाएंगे तो बेटर रहेगा सर। ये देखिए सर, सो ये हैंडबुक ऑफ, ये जो ये हैंडबुक है, इसको हम लोगों ने, हमारे जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं सारे का ये कलेक्शन है, और इसको हमने आईडीसी में सबमिट किया हुआ है। और इसका भी हमने जो ऑथेंटिकेशन है वो करके लिया हुआ है। अब देखिए, इसके बाद अब जब हम बात करने वाले हैं, वो वो पहली बुक है जो हम रिव्यू करेंगे। ये बुक है, रिसेंटली में लॉन्च किए थे हम लोगों ने। इस बुक का नाम है सर, एक बार अगर आप प्रेजेंट कर पाएंगे उसका कवर पेज तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सर। जी सर। सो ये देखिए, हम लोगों ने फार्मेसी, जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आप देख लीजिए कि मार्केट में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आपके पास कौन सी बुक है जो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड बुक है। बहुत सारे ऑथर लोग लिख रहे हैं, एक बुक हमारे पास रहती है, उसमें पार्ट करके लिख दिया जाता है। लेकिन क्या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की फील्ड इतनी छोटी है कि उसको एक बुक में हम लोग समाहित कर सकें, एक बुक में हम लोग कंक्लूड कर सकें? ये बड़ा मुश्किल था। तो हम लोगों ने बोला कि सर से मेरा डिस्कस हुआ, एक तो आईडीसी को भी ऐसी कुछ बुक चाहिए जो ऑथेंटिक रहे, और जो बुक डेडिकेटेड हो। तो हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ये मुझे लग रहा है कि हमारा सर सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट है सर? सेकंड पार्ट है सर, सेकंड जी पार्ट है। सर, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें सर ऑथर हैं, मैं को ऑथर हूँ, वरिंदर मैडम, डॉक्टर वरिंदर मैडम को ऑथर हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है, देखिए दूसरा ये है कि हमने एक चीज यूज किया है सर, जो
मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं आजकल। मैं तो सर इंटरनेशनल रिव्यू कर रहा हूँ आर्टिकल। एक आर्टिकल में भी 4-5 ऑथर होते हैं। हमारे यहाँ पे लैकिंग, आप एक मेडिकल की एक बुक उठा लीजिए सर, उसमें आपको देखेंगे 5 से 7 ऑथर मिलते हैं। कोई किसी टॉपिक में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी टॉपिक में एक्सपर्ट होता है। लोग बेस्ट बुक देने का ट्राई करते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को अच्छी बुक लोगों के पास चली जाए। इसलिए सर एक्सपर्टीज हैं। अगर कोई फार्मेसी लिखना चाह रहा है, फार्मेसी प्लांट्स के बारे में बताना चाह रहा है, तो वो बंदा, वो डॉक्टर या वो प्रैक्टिशनर जिसकी खुद की फार्मेसी है, जो रोज 114 प्लांट देख रहा है, रोज प्रोसेस दे रहा है, वो बेटर लिख सकता है। ना कि मैं जो थ्योरी पे काम करूं, और मैं थ्योरी पे लिख के वो बता नहीं पाऊंगा जितना बेटर वो बता सकता है। तो इसमें सर का जो रोल था, वो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो फार्मेसी हमारी अल्केमी से जो प्रैक्टिकल की चीजें हैं, उनका उन्होंने, सर ने वो प्रैक्टिकल की चीजें ये उन्होंने हमारी बुक बुक है में सर लिखा उसमें। है। ये है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेट्रिया मेडिका सर, ये पहली बुक है। और इसका बहुत सारा अप्रिसिएशन आया। और देखिए सर, खाली डिफिकल्टी एक और आती है कि बुक है इंग्लिश में, और हम लोग ट्राई करते हैं कि रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में लिखें। बट प्रॉब्लम क्या है सर, कि मेडिकल बुक है, और ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, मेडिकल बुक है, ये ट्राई करें कि इंग्लिश में रहे तो बेटर है। फिर सर भी इसकी सबसे बड़ी बात यह जी है भी, इस बुक को इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ज्यादा होम्योपैथी वालों ने खरीदा। जी सर। होम्योपैथी डॉक्टर्स ने इसे इतना पसंद किया, इसके अंदर प्लांट स्टडी इतना अच्छा था, इसके अंदर प्लांट डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा था, होम्योपैथी डॉक्टर्स ने जो है इसको ज्यादा खरीदा। और जो हमारे डॉक्टर्स थे उनके साथ वही जो आप समस्या बता रहे हो कि सर हिंदी में होती या रीजनल लैंग्वेज में होती तो हम उसे खरीदते। और दूसरी थी भी सर इसका प्राइस कितना है, ये कितना है, तो अब ये सारी सर समस्याएं हैं। सर ये अभी देखिए सर, क्योंकि रिव्यू पे जा रहे हैं, तो मैं आप क्योंकि टाइम का भी सर ध्यान रखना बिल्कुल पड़ेगा। सर। तो आप बिल्कुल। एक बुक का मुझे रिव्यू बताइए सर, वो बुक मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। हम, मैं हूँ, आप हैं, हम दोनों ऑथर हैं, लेकिन बुक क्यों पढ़ना चाहिए, अगर आप छोटे में समराइज करेंगे। ये जो रिसेंट बुक लॉन्च हुई है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मैट्रिया मेडिका की, आपको मतलब मुझे लग रहा है 100 बुक मिल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो रिसेंट लॉन्च हुई है, सर मुझे ये लगता है भी हमें जो है थोड़ा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पार्ट वन सर वो भी है और दिखाएंगे, टू भी है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक का नाम बताएंगे जो हाँ सेकंड वॉल्यूम है। ये सर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वॉल्यूम वन है। जी ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। जी। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है हम्म हमने इसमें जो डिस्क्रिप्शन दी है हम्म नियर अबाउट 150 डिसीजेज, यानी डिसीज ऑफ माउथ, डिसीज ऑफ स्टमक, डिसीज ऑफ ओसोफेगस, डिसीज, ये सारी डिसीजेस को हमने 10-10 15-15 डिसीजेस जो है एक चीज की डिस्कस की है। और इसमें हमने 115 डिसीज जो है खाली डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्क्राइब किया है। पर वही जो दिक्कत है या कुछ है हमारे प्रैक्टिशनर्स का, डॉक्टर यहाँ सब है, डॉक्टरी सबको करनी है, कैंसर का इलाज भी करना है, उसको क्रॉनिक डिसीज का भी करना है, अंग्रेजी नहीं पढ़नी पर, यह दिक्कत है। तो मेरी थोड़ी नहीं रिक्वेस्ट सर, है, सर मेरी देखिए, थोड़ी आई मीन, रिक्वेस्ट है। हाँ नाउ जी। आई कैन, आई कैन रिक्वेस्ट टू मोस्टली द पीपल हु, द फ्रॉम द साउथ, they can, I mean, I know every part of the India, they understand English. But if you want to read good book, and you want to cover particularly, we have written the book in, the particular segment. Like first book we have written on the disease of the gastrointestinal tract. Mostly 125 disease we have covered over there. And बिल्कुल सर। you can get the complete glimpse of disease, as well as how our medicine is working. Second thing, you will get the proper formula, which is trusted formula. बिल्कुल because सर। we तो because इसमें जो है हम ऐसा करते हैं, जो रिव्यू है हमारा, जो लेटेस्ट बुक लॉन्च हुई है दैट इज द हम्म, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इसमें हम्म, भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ था नोवल टेक्स्ट बुक, यानी हम्म, बुक नहीं है, टेक्स्ट हम्म, बुक है, दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स हम्म, एंड फॉर द प्रैक्टिशनर्स। जी सर। Electromyopathy practice of medicine, that is part 2, that is the diseases of cardiovascular and respiratory system। ये जी दोनों को हमने इसीलिए एक साथ लॉन्च किया है क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो हमने इसमें दिया है। अगर हम इसका रिव्यू करें सर, तो रिव्यू में क्या है, हमने प्रॉपर व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यहां पर एक और बता दूं, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हमने डिस्कस किया, सर्कुलेटरी सिस्टम बड़ा हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हमने डिस्कस किया।
उसमें हमने बकायदा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिसीज है, हाइपरटेंशन से लेके हमने कॉर्नरी ब्लॉकेजेस से लेके स्टॉक से लेके जो है अंजाइना से लेके एंजाइना पेक्टोरिस से लेके पूरा जो हमने डिस्कस किया है। और जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है हमने इसका प्रॉपर उसका डेफिनेशन दिया है भी वो डिसीज क्या है। उसके बाद हमने उसका दिया उसका साइन सिम्टम्स क्या रहेगा। उसके बाद हमने दिया उसके काजेज क्या रहेंगे। उसके बाद कई जगह पर हमने डाइट भी की है भी हमें क्या मोस्टली डाइट लेनी चाहिए, नहीं सर, मोस्टली मोस्टली दिया है। सारे सारे डिजीज में आपको हमने जो, और उसके लिए सर हमने हेल्प लिया है डाइटिशियन का। मैं आपको रिवील भी कर रहा हूँ, इसमें हाँ, जो फार्मूला है वो ट्रस्टेड फार्मूला है, जो कि ट्रस्टेड फार्मूलेशन है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर दे आर प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद बेस्ट फार्मूला वी हैव ट्राई टू इंक्लूड ओवर देयर। ये फार्मूला का हो गया। मैं सर यूएस एफडीए के लिए लिखता हूँ सर, बहुत सारे आर्टिकल मेरे हैं वहां पे। मैं इसलिए ट्राई किया हूँ कि बेस्ट लैंग्वेज जो इजी रहे और लोग समझ पाए। सर इसका एक और आपको बता दूं, बीच में मैंने एक प्रेजेंट किया था, ये बुक, ये थे हमारे यहाँ पे आते हैं एक एचओडी हैं, एमडी हैं, उनको प्रेजेंट किया तो मैं बोला कि सर दिस बुक इज फॉर एवरीवन। उन्होंने पढ़ा, बहुत मतलब आई मीन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थोड़ा लोग देखते हैं तो दे यू नो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग कि सुनते हैं कुछ नया है। तो बोले सर एवरी आई मीन एक्सेप्ट योर फॉर्मूला, इट्स यू नो, फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला, most of the things MBBS student can utilize the excellent book। तो वो सर ये जो काफी बुक है, अप्रिशिएट किए ये सर। बुक जो है हेल्पफुल रहेगी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, और इलेक्ट्रोपैथी स्टूडेंट्स, इवन होम्योपैथी और सिद्धा और जो है आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम फार्मूला इसमें हटा दें तो जो उसका डायग्नोस है, जो उसका हमने डेफिनेशन दिया है, साइन सिम्टम्स दिया है, काजेस दिया है, वो तो सबके लिए सेम होगा। अगर कोई कार्डियक फेलियर है तो कार्डियक फेलियर है, उसके लिए कुछ हमें थ्योरी थोड़ा ना डालनी पड़ेगी, सर सिर्फ एक मेथड। एक एक और हाँ, चीज सर, हम लोगों ने मतलब ये भी जो आप बता रहे हैं ना सर, यही चीजें ध्यान में रखा है कि जो दूसरे पैथी के डॉक्टर हैं ना, मेरे पैथी में लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ठीक है, वो सेकेंडरी मैटर है, एक बार रिकॉग्नाइज होएगी तो जरूर लोग पढ़ेंगे, और जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरे पैथी वाले हमारे ऊपर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर जो बुक्स पर कुछ लोग कमेंट करते थे, उनको हम लोगों ने बताया कि हम लोग वही स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, शायद उनसे बेटर कर रहे हैं, और आप हमारी बुक पढ़ के हमारी बुक रिफर करो और आपके फॉर्मूले आपके फॉर्मुलेशन यूज करो। ये हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वे क्या है ट्रीटमेंट का, वो आप जानो, सीखो और आप में यूटिलाइज करो। तो हमने वो लेवल देने का ट्राई किया है सर इस बुक बिल्कुल में। सर, यही हमारे पास प्रॉब्लम जब हमने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था तो वहां यही था, उनका जो था बेसिक यही था भी साहब आपकी बुक्स जो है वो हमें समझ में नहीं आती। वहां पर कहते हैं ये डिल्यूशन ले लीजिए, इसमें दे दीजिए, उसमें दे दीजिए सारा, तो ये नहीं है। तो ये एक सिंपलीफाई जो है, हमने पूरा उसको डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको डिफाइन किया है, उसका साइन सिम्टम दिया है, उसके बाद उसके काजेस तक दिए हैं हमने। और उसको इतना ब्रीफ में दिया है और इतना सिंपल वर्ड्स में दिया है हमने भी, अगर एक नॉर्मल इंग्लिश जानने वाला, यानी अगर 10th 12th स्टैंडर्ड का भी जो स्टूडेंट्स है उसको उसको रीड करेगा, उसके सिंपल साइन सिम्टम्स को समझ जाएगा, उसको क्या डाइट देनी है, क्या उसको ट्रीटमेंट देना है। एट द लास्ट हमने क्लियर कट एक फार्मूलेशन दिया है उसमें इलेक्ट्रोमोपैथी का। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इंडेक्स में जाइए, इंडेक्स में जाके आप सिर्फ इंडेक्स फॉर्म करिए, आपको पता लगे भी इंजाइना पेक्टोरिस है, ये तो क्लियर कट आपके पास रिपोर्ट लेके आएगा। आप कुछ मत देखिए, खाली इंजाइना पेक्टोरिस का फार्मूलेशन अगर आप दे दोगे। अभी लेटेस्ट मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको चेस्ट पेन था, पूरा जो था इंजाइना पेन था, सब उसको जो हमने फार्मूलेशन दिया, रैपिड डोज दिया, सब दिया। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है सर, हम हमेशा सबसे ये कहते हैं भी वाटर बेस बनाने वाले हम हैं सबसे पहले, कोई और है तो मुझे पता नहीं है अभी तक, पर वाटर बेस हम ही जो है स्पेसिफिक बनाते हैं, अल्केमी रिसर्च लैब का। और हमारा जो एफिकेसी है, हमारा कंपटीशन किसी भी लैब से नहीं है, किसी भी कंपनी से नहीं है, हमारा कंपटीशन किससे है, मॉडर्न मेडिसिन से है। अगर हम उसके बराबर के रिजल्ट आपको दे पाएंगे तो हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर हम पेशेंट को एंजाइना वाला पेशेंट है या कोई इमरजेंसी वाला पेशेंट है, उसको हम ये कहेंगे भैया 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, सब नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है इतना इजी वे में सब फार्मूलेशन, इतना इजी वे में सबको समझाया कि साहब आप रैपिड डोज के साथ और आप जो है अ, इतना इफेक्टिव रिजल्ट ले सकते हो विद इन अ मिनट्स और आवर्स में। क्रोनिक डिसीज है, जी सर, उसको जी ठीक सर, होते होते 2-3 महीने लगेंगे, पर जी जो सर। सिम्टम जो उसके सारे हैं उनको हम
एज और पर एज पॉसिबल जो है वो कर सर पाएंगे। एक और रिक्वेस्ट है कि हाँ जी। लोग मतलब जिनको ने अभी तक बुक नहीं पढ़ी है एक बार पढ़िए। आप मैं आपको एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको एक एडवाइस भी दे रहा हूँ कि कुछ ऐसी बुक है जो हम लोगों को ना कभी भी डॉक्टर एज ए डॉक्टर आपको टेबल पे होनी चाहिए। तो होनी ये चाहिए। हम लोगों ने वो कैटेगरी की बुक बनाई है। बुक होता है एक बार अगर हमने बुक लिया तो शायद लाइफ लॉन्ग वो बुक हम लोग रिफर करते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान वही है, पूरा हम लोग केयरफुल है, कॉग्निजेंट है कि हम लोगों की जो बुक है वो आपके टेबल पे रहे और लोग देखें कि हाँ डॉक्टर साहब ये बुक पढ़ते हैं। तो यही सब सोच के सर हमने ये बुक खाली कुछ बनाया। नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है खाली एक इंडेक्स पढ़ लीजिए। जी अगर आप सर। इंडेक्स को भी सही तरह पढ़ लोगे, जी सर। खाली इंडेक्स में बीमारी का नाम पढ़ लीजिए, और उसके बाद प्रॉपर हमारे पास इसके अंदर जो हमने दिया है, जैसा ये फार्मूलेशन दे रखा है इलेक्ट्रोमोपैथी फार्मूलेशन, तो प्रॉपर फार्मूलेशन है उसके अंदर, वो प्रॉपर फार्मूलेशन को यूज कर लीजिए। आपकी प्रैक्टिस और आपका पेशेंट इतना ज्यादा रिलीफ करेगा सर, बिल्कुल आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। तो ये बुक है, ऐसा मत सोचिए हिंदी में चाहिए या रीजनल लैंग्वेजेस में चाहिए, इसको आप पढ़ के देखिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। सर अरे एक एमबीबीएस, एक हाँ। एक बात और बता दूं सर, मोस्टली सर नॉर्थ इंडियन जो हमारे नॉर्थ के डॉक्टर हैं, हमारे प्रैक्टिशनर हैं। देखिए सर, बात ये होती है ना कि अब हम लोग अच्छे से जानते हैं, आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो, कोई उसमें शक नहीं है। दूसरा क्या होता है, पेशेंट होता है ना सर, अगर उसके पास कुछ रीजनल लैंग्वेज की बुक रहती है ना तो थोड़ा, अब इंग्लिश पढ़ते हैं तो कंफर्टेबल रहता है। डॉक्टर, इंग्लिश नहीं सर, इंग्लिश की बुक रहती है तो लगता है कि अरे यार डॉक्टर अच्छी बुक पढ़ रहा है, मतलब एक सर हमारे मैं तो माइंड ये में भी कहता चीज हूं, ये अभी रहती है। हमारे पंजाब में जितने डॉक्टर्स हमारे पास जो है क्लासेस ले रहे हैं, सब ये हाँ बुक्स पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। स्टार्टिंग में उनका भी ये फोबिया था, सर पंजाबी में बुक मिलेगी, उसमें हम कंफर्टेबल रहेंगे, सब रहेंगे। पर जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और वो बोलते सर बड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन किया, इसमें तो कुछ सीखने वाला जरूरत नहीं है। जी दूसरी बात जो हम स्ट्रिक्टली कहते हैं, मिसाब आप जो है पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो, डॉक्टरी सीख रहे हो, डॉक्टर बनना है ना आपको, तो इंग्लिश कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, चार शब्द है वो भी सीख लो। करेक्ट देखो सर। पीछे थोड़ा ना पड़ा है, डॉक्टरी करनी है, कोई और धंधा कर लो। सर सीधी सी एक बात है हमारे सर पास तो। सर हरविंदर सर माफी चाहता हाँ, हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर नेक्स्ट बिल्कुल। पार्ट में कुछ चीजें हैं रिक्वेस्ट करके कंक्लूड करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में एक और करेंगे हम लोग रिव्यू दूसरे बिल्कुल सर बुक्स का, और किसी दूसरे की बुक का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कर नहीं है। सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत और नहीं है, अच्छी बुक्स को हम वेलकम देखिए करेंगे। सर, ये बुक आप सभी जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग कॉलेज चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपके स्टूडेंट को एक अच्छी बुक दीजिए। दूसरी है, एक और गारंटी हम लोग दे रहे हैं कि इस बुक में आप सिंगल कॉपी पेस्ट किसी भी ऑथर की, पर्टिकुलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के किसी भी ऑथर का कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको एक न्यू बुक मिलेगी, फ्रेश बुक मिलेगी, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी फिलोसॉफी पे, प्रिंसिपल पे आधारित है। और स्पेशली रिक्वेस्ट है, जो बोर्ड इंस्टीट्यूट वाले हैं, आपके स्टूडेंट जो हैं, आप उनको सजेस्ट कीजिए। आप एक, अगर आपको रिव्यू के लिए बुक चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपको देंगे, आप देखिए, अगर आपके लिए यूजफुल है, अभी भी बोल रहे हैं यूजफुल है, तो आप जरूर ये बुक पढ़िए। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, मैट्रिया मेडिका का, हमारे पास पैथोलॉजी भी है। ये कुछ बुक्स है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है, और आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बुक एक बार देखिए और ट्राई कीजिए कि अगर आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके प्रैक्टिस में अगर ये यूजफुल हो रही है। इसी के साथ में मैं आप सभी जो हमारे जितने भी लीजेंड ऑथर हैं, जिन्होंने भी बुक बनाया हुआ है, हमारा वीडियो बनाने का 1% भी मकसद नहीं है कि हम किसी भी ऑथर को, अगर उन्होंने कॉपी भी किया हुआ है तो हम लोग फिर भी उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि कम से कम ये तो कर रहे हैं। आप कुछ भी करो, आप मतलब एक तिनका भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लगा रहे हो तो भी हम लोग अप्रिसिएट करते हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं है कि आपको ये बता रहे हैं कि उनकी बुक खराब है या उनकी बुक का लेबल क्या है, हम ये कमेंट कभी नहीं करते। हमारा जो लेवल है हम खाली वो प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी का आप बुक पढ़िए और आप उसका रिव्यू दे सकते हैं, क्रिटिक्स दे सकते हैं, सबका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी के साथ में हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों को नेक्स्ट दूसरे सीरीज में हम मिले और दूसरे टॉपिक पर मिले। हरविंदर सर, ओवर टू यू फॉर लास्ट कमेंट। बस थैंक यू सर, थैंक यू संदर पांडे सर। जो हमारा थैंक यू एवरीवन। जो मेन था वो यही था भी, हम जो एक बुक का रिव्यू करें और जितने भी लोग बुक्स लिख रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।